आज क्या कहेंगे? देखिए, आज इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन का राजधानी दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में आज इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन की राष्ट्रीय कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वैश्य समाज के तमाम लोगों ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में वैश्य समाज ने देश के उत्थान में योगदान की बात रखी। इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने कहा कि वैश्य समाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को पूरा करेगा और 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में पूरा सहयोग करेगा। कार्यक्रम में लोकसभा के डिप्टी स्पीकर राजेंद्र अग्रवाल, यूपी सरकार में मंत्री कपिल अग्रवाल, वरिष्ठ भाजपा नेता श्याम जाजू भी मौजूद रहे। वैदिक युग के आगमन के बाद जिस समुदाय ने राष्ट्र हित के लिए हर क्षेत्र में योगदान दिया है, वह कोई और नहीं बल्कि वैश्य समुदाय है, जिसने हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है, जो देश की प्रगति के पथ को आकार देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को प्रमाणित करता है। वैश्य समाज 365 घटकों में बांटा हुआ है, जिन्हें एक साथ मिलाकर इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन IVF की स्थापना की गई। इस संस्था की स्थापना 2013 में हुई थी। इसके अध्यक्ष अशोक अग्रवाल के नेतृत्व में और इसकी संपूर्ण कार्यकारी समिति द्वारा समर्पित व्यापक मिशन सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर वैश्य समुदाय के लोगों को सशक्त बनाना है। इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन IVF संस्था एक गैर राजनीतिक व सामाजिक संगठन है, जो देश और विदेश में लोगों की उन्नति के लिए समर्पित है। लद्दाख से केरल तक, असम से राजस्थान के हर कोने तक यह संस्था हर राज्य में लोगों के उत्थान के लिए काम कर रही है। यह संस्था अभी तक 36 राज्यों एवं 11 देशों में सक्रिय रूप से काम कर रही है। इस संगठन में महिला सदस्यों ने भी देश और विदेशों में वैश्य समाज के लोगों को सशक्त बनाने और उनके उत्थान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वैश्य समाज के कल्याण के लिए समय समय पर IVF द्वारा अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए। 2013 में उत्तराखंड व केरल में आपदा के दौरान इस संस्था ने दवाइयां, कपड़े, खाना आदि चीजों द्वारा मदद की व कोरोना काल में भी इस संस्था ने आगे बढ़कर लोगों की सहायता की। IVF संस्था का काम न केवल वैश्य समुदाय के लोगों के लिए है, बल्कि सर्वजन के लिए है। इस संस्था में लोगों को एक साथ मिलाकर वैश्य समाज के लोगों को सशक्त बनाना है। दिल्ली से अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो हमने अपने काम के बारे में, अपने वर्चस्व के बारे में, समाज को एकजुट रखने के लिए, और जो वर्षों से हमारा समाज जिस बात के लिए पहचाना जाता है, एक दानवीर समाज, एक समाज जिसने देश की उद्योग और अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया है, एक समाज जो दुख सुख संकट में देश में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अभी कोविड की भी चर्चा हो रही थी। हमारे इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन के अध्यक्ष माननीय श्री अशोक अग्रवाल जी, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, श्री कविंदर गुप्ता जी, पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे जम्मू कश्मीर के, श्री कपिल देव अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मंत्री, मेरे साथ संसद में दोनों वरिष्ठ सांसद माननीय श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी। आज ये सम्मेलन रखा गया है। हम सबकी अगर शक्ति जोड़ दें तो आप कल्पना करिए कितना बड़ा भारत में ऐतिहासिक परिवर्तन करने में हम सक्षम हो सकते हैं। कई बार मैं कार्यक्रमों में गया, कोई हमारे समाज के जो स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, धर्मशाला हो, अन्य योजनाएं देश भर में चलती रहती हैं। आज क्या कहेंगे? देखिए, आज इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन का आज की जो मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है कि हम 25 करोड़ वैश्य समाज के अंदर, हम 140 करोड़ की जनसंख्या, 25 करोड़ हम वैसे हैं। इसको एक प्लेटफार्म के ऊपर कैसे इकट्ठा किया जाए और देश की प्रगति कैसे हो, यही 2 मुख्य उद्देश्य थे। आज हमारा देश 10वें पायदान से 5वें पायदान पर आ गया है और हमारा देश बहुत जल्द, हम कोशिश कर रहे हैं सभी व्यापारी वर्ग मिलकर, सभी समाज के सभी व्यक्ति मिलकर, कि हमारा 3रे पायदान के ऊपर बहुत जल्द आएगा। और जब हमारे आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे तो हम वर्ल्ड के नंबर 1 हम होंगे। वर्ल्ड में नंबर 1 जो होगा, इंडिया का नाम होगा।
यही हमारी सोच के साथ आज IVF का प्रोग्राम है। क्या क्या निर्णय लिए गए आज की समय बैठक में? सभी व्यापारी भाइयों से यही कहा गया कि सभी मिलकर काम करेंगे, सभी वैसे एक साथ मिलकर काम करेंगे, सभी इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे और मिलकर काम करने से ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। जैसे पिछले 9 साल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है, अगले जो 25 मिलेनियम ईयर हैं इनके अंदर और ज़्यादा तरक्की होगी। 100 साल के अंदर जब हमारी आज़ादी के 100 साल होंगे तो हमारा देश बहुत आगे होगा। राजनीतिक रूप से मेरा नाम किसको सुभाष समर्थन कर रहे हैं आप लोग? प्रेसिडेंट महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल का मैं प्रेसिडेंट हूँ और इसके अंदर मैं IVF के अंदर बहुत काम करता रहता हूँ। मैं फाउंडर मेंबर हूँ IVF। सर राजनीतिक रूप से किसको आप लोग समर्थन करने का कुछ ऐसा? देखिए, राजनीतिक रूप से हमारी कोई राजनीति नहीं होती। हम जो हमारे लिए व्यापारियों के लिए जैसे बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है तो हम बीजेपी के पक्के समर्थक हैं और बीजेपी काम अच्छा करेगी। आगे भविष्य में 9 साल में मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया देश के लिए, आगे और अच्छा काम होगा तो सारी जो वैश्य समाज है बीजेपी का समर्थक है, बीजेपी का समर्थक रहेगा। की गई है इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया, इस तरह का आगे निर्णय? मकसद क्या रहा आप लोगों का? देखिए, ये तो उद्घाटन सत्र था वैश्य समाज का। हमारा 2 दिन कार्यकारिणी चलेगी। हमारे पूरे देश से विदेश से जो हमारे संगठन के पदाधिकारी ऑफिस बेरर्स वो आए हैं, करीब 500 ऑफिस बेरर्स यहाँ पर हैं, जिनके साथ बैठ के ये तो इनॉग्रल सेशन था जिसमें माननीय पीयूष जी ने एज ए चीफ गेस्ट आए और उनको हमारा मार्गदर्शन करा कैसे समाज आगे बढ़ सकता है, कैसे समाज में एकता होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, सब बात उन्होंने बड़ी गंभीरता से समझाई। और आज हमारी सफलता ये रही कि 50 से ज़्यादा घटक, वैसे समाज 300-350 घटकों में बटा हुआ है, आज 50 से ज़्यादा घटकों के अध्यक्षों की उपस्थिति यहाँ रही। ये दर्शाता है कि सारे घटक अलग अलग एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और ये हमारी उपलब्धि रहेगी। हम 300 घटकों को जिस दिन एक साथ बिठा लेंगे वैसे समाज जरूर एक ताकत बन के आएगा और देश में अपना पूरा योगदान देगा। राजनीतिक तौर पर देखा जाए आज की इस बैठक को तो कैसे देखते हैं 2024 के चुनाव में, क्या सरकार किस तरह से? बेसिकली ये हमारा IVF में हम नॉन पॉलिटिकल रहा हमारा, इसमें हम कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेके बात नहीं करते हैं, पर हमारे समाज के वरिष्ठ लोग जरूर अलग अलग हाई पॉलिटिकल पोस्ट में हैं, गए हुए हैं। जैसे आपके हरियाणा के अभी जो उड़ीसा के गवर्नर साहब हैं वो हमारे उपाध्यक्ष थे यहाँ पर, गंगाराम जी चौरसिया जो बने वो हमारे उपाध्यक्ष थे बिहार में। ऐसे हमारे जुड़े हुए हैं, पर हम कोई किसी एक पार्टी को प्रमोट नहीं करते। ठीक है, लेकर थोड़ा सा जानकारी दो। देखिए, शुक्र आज यहाँ दिल्ली के अंदर आज दिल्ली में इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन की 2 दिन की कार्यकारिणी सभा है जिसमें देश भर के प्रतिनिधि इस अंदर पहुँचे हैं। आदरणीय पीयूष गोयल जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पहुँच के हमको भी यहाँ रहने का मौका मिला और वैश्य समाज की जिस प्रकार की भूमिका पूरे देश के अंदर, देश की प्रगति में, देश की उन्नति में, देश के विकास में, देश की GDP में जिस प्रकार की भूमिका है उसी को लेकर के चर्चा हुई। और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ राष्ट्रीय धारा के साथ भी वैश्य समाज हमेशा चलता है। तो ये चर्चा यहाँ पर लगातार हुई है कि वैश्य समाज का जो भूमिका है उसका जितना योगदान उसका है, उसकी सहभागिता उतनी ही राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी हो, ऐसी एक अपेक्षा सरकार से यहाँ पर हुई है, चर्चा हुई है। आदरणीय पीयूष जी ने, हम सब लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार से देश के अंदर विकास की गंगा बह रही है, जिस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर भारत की जय जयकार हो रही है, जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था पटरी पर है, जहाँ एक तरफ बहुत सारे देश यूरोप कंट्रीज जिनके अर्थव्यवस्था डामाडोल है, लेकिन भारत लगातार उसकी GDP लगातार बढ़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार जितना विकास काम हो रहे हैं उन सब की चर्चा यहाँ पर हुई है और गर्व के साथ सब लोगों ने कहा है कि वैश्य समाज की इसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका है। हमको इस बात के ऊपर गर्व है और देश की प्रगति के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।